गाइस, वेलकम बैक टू प्रगति क्लासेस। तो वे सभी स्टूडेंट जिनका बोर्ड एग्जाम 2022 में हो रहा है, मतलब वो सेशन 21-22 के लिए स्टडी कर रहे हैं, तो उसके लिए 5 बिग चेंजेस जो कि शायद आप सर्कुलर आपने देख के भी आपको समझ में नहीं आएगा, तो एक डिटेल जो है आपको इस वीडियो में कंप्लीटली अच्छी तरीके से मिल जाने वाली है। तो वन बाई वन हम बात करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको मैंने स्पेशल हाईलाइट कर दिया है ताकि आप जो चीज़ों को आसानी से समझ सको। फर्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि सीबीएसई पहली बार बोर्ड एग्जाम को 2 टाइम्स कंडक्ट करने वाली है। एक साल में 2 बारी आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, मतलब फर्स्ट टर्म भी एज अ बोर्ड एग्जाम और सेकंड टर्म भी आपका बोर्ड एग्जाम होगा। क्या डिफरेंस होगा दोनों में, वो भी जो है फर्दर पॉइंट में एक्सप्लेन करूंगी मैं। फर्स्ट टर्म आपका जो एग्जाम है वो 90 मिनट्स का होगा, ओनली एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे। सेकेंड टर्म का एग्जाम 2 आवर्स का अगर हुआ तो डिस्क्रिप्टिव आएगा, और 90 मिनट्स का अगर हुआ तो उसमें भी एमसीक्यू ही होंगे। 90 मिनट्स तभी होगा जबकि मार्च अप्रैल 2022 में भी कोरोना के केसेस चलते रहेंगे। बात करते हैं फर्स्ट टर्म आपका 40 मार्क्स के लिए, सेकंड टर्म 40 मार्क्स के लिए और इंटरनल 20, तो टोटल यहाँ से आपके 100 मार्क्स इस तरीके से होंगे। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एकेडमिक सेशन को मतलब सबसे बड़ा बेनिफिट आपको देखने को मिल रहा है कि सिलेबस 2 पार्ट में डिवाइड है। जो सिलेबस आधा आपका फर्स्ट टर्म में आ गया वो सेकेंड टर्म में नहीं आएगा, मतलब 50-50 सिलेबस कर दिया। जो बच्चे ने आधा पढ़ लिया फिर बाद में आधा पढ़ लिया, पहले वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसके अलावा ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट में। सेकेंड क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जो चेंज है ये फर्स्ट टर्म के लिए। फर्स्ट टर्म एग्जाम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आएंगे। उस एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर मतलब जो आपका है नॉर्मल एमसीक्यू तो आएगा, मतलब आपने बुक के हिसाब से जो भी आपने चीज़ें पढ़ी हैं साइंस में, हिस्ट्री में, मैथ्स में, तो उसको लेकर तो पूछेंगे। लेकिन साथ ही साथ एमसीक्यू में केस बेस्ड एमसीक्यू भी होंगे। यहाँ पे मैंने केस बेस्ड का एग्जांपल दे दिया है कि आपको थोड़ा सा पैसेज टाइप दे देंगे, फिर क्वेश्चन जो है आपको देंगे, कोई ग्राफ दे देंगे, उससे क्वेश्चन पूछ लेंगे। तो ये तो आपका हो गया केस बेस्ड। दूसरा आपका किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, असर्शन रीजन को लेकर। असर्शन देंगे, रीजन देंगे, ऑप्शन इकट्ठे दे देंगे। ए ऑप्शन आप तब सिलेक्ट करो जब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट हो, बी ऑप्शन आप तब ठीक करो जब असर्शन तो ठीक हो लेकिन रीजन गलत हो, ठीक है। सी आप तब करो जबकि ये ठीक हो, जबकि ये गलत हो और ये ठीक हो। तीसरा है कि कुछ भी ठीक ना हो, या जिस तरीके से भी आपको वो ऑप्शन दे सकते हैं। तो असर्शन रीजन का एमसीक्यू, और फर्स्ट टर्म के लिए आपको सभी चैप्टर को एज ए एमसीक्यू ही प्रिपेयर करना होगा। कॉन्सेप्ट पता होगा आपको, एमसीक्यू क्वेश्चन अपने आप ही कर लोगे। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब आप बिल्कुल हल्के में मत लेना। एमसीक्यू मतलब क्वेश्चन का जो पेपर है ना, आप ये सोचो कि एग्जाम आपका और हार्ड हो गया। थर्ड इज सेकेंड टर्म एग्जाम वुड बी नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव। अगर आपका सिचुएशन सही रहता है तो सेकेंड टर्म एग्जाम डिस्क्रिप्टिव होगा, लेकिन हर साल कितने आवर्स का होता था, 3 आवर्स का, बट इस बार 2 आवर्स का ही होगा, जिसके अंदर क्वेश्चन का फॉर्मेट केस बेस्ड क्वेश्चन, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहता है तो ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपका रिमेनिंग सिलेबस बचा हुआ रहेगा आधा, वही सेकेंड टर्म में कंसिडर किया जाएगा। जो फर्स्ट टर्म में आ चुका है वो आपका सेकेंड टर्म में नहीं आएगा। बट अगर सिचुएशन में प्रॉब्लम रहती है तो सेकेंड टर्म भी आपका एमसीक्यू क्वेश्चन 90 मिनट्स का पेपर होगा। आगे चलते हैं। फोर्थ चेंज इज दैट फर्स्ट एग्जाम इन स्कूल बट सेकेंड टर्म एग्जाम वुड बी हेल्ड एट एक्सटर्नल सेंटर। फर्स्ट टर्म का जो एग्ज़ाम है वो आपके स्कूल में होगा, लेकिन वो भी इतनी स्ट्रिक्टली से होगा ना, मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से जो है आप स्कूल में देते हुए भी आपको लगेगा कि हम सेंटर पे एग्ज़ाम दे रहे हैं। सेकेंड टर्म तो डेफिनेटली आपका एक्सटर्नल सेंटर में होगा। अब ये पॉइंट को आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट टर्म विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एक्सटर्नल सेंटर सुपरिंटेंडेंट एंड ऑब्जर्वर अपॉइंटेड बाई सीबीएसई। मतलब फर्स्ट टर्म का जब एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे बाहर के सेंटर के कुछ ऑब्जर्वर्स होंगे, सुपरिटेंडेंट्स होंगे, जो कि सीबीएसई खुद अपॉइंट करेगी, ताकि वो चेक करे कि फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम भी सही से लिया जा रहा है, कहीं स्कूल वाले बच्चों के साथ कुछ मिलजुल के अपना रिजल्ट सही करने के लिए काम तो नहीं कर रहे। तो इस वजह से फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम स्कूल में होते हुए भी बोर्ड एग्ज़ाम की तरह ही होगा। सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम आपका एक्सटर्नल सेंटर पे होगा। फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म दोनों ही टर्म के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सीबीएसई खुद बना के भेजेगी मार्किंग स्कीम के साथ, मतलब कोई भी स्कूल अपना पेपर खुद नहीं बनाएगा।
देखिए फर्स्ट टर्म का जो आंसर सीट है, वैसे तो सेकंड टर्म का फिलहाल कुछ कह नहीं सकते, बट अगर एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ तो इस तरीके से ओएमआर सीट पर आपसे पेपर लिया जाएगा। एक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर जो भी ठीक लगता है उस पर आप इस तरीके से ब्लैंक कर दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ओएमआर सीट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। उसके बाद फिफ्थ बिग चेंजेस इज दिस टाइम फॉर एग्जाम क्विक फॉर्म। जैसे लास्ट ईयर हम बात करें, स्टूडेंट को कोई एग्जाम ही नहीं हुआ, वैसे ही रिजल्ट आ रहा है। उसके अलावा हम बात करें, उससे लास्ट ईयर बच्चों ने 1-2 पेपर दिए, रिजल्ट आ गया। बट इस टाइम सीबीएसई पूरी तरीके से तैयार है कि एग्ज़ाम तो हम लेंगे, मतलब एग्ज़ाम चाहे ऑनलाइन लेना पड़े ऑफलाइन लेना पड़े, पर एग्ज़ाम वो लेंगे। टर्म 1 एग्ज़ाम वो नवंबर दिसंबर में लेंगे, या तो नवंबर से लेकर दिसंबर, जब भी सिचुएशन में ठीक लगेगा तब ले लेंगे। टर्म 2 का एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में ले लिया जाएगा 2022। अब ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन केस द सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्सेस कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल एंड बोर्ड कंडक्टेड टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जाम्स आर टेकन बाय द कैंडिडेट फ्रॉम होम इन द सेशन 21-22। मतलब पैंडेमिक की सिचुएशन अगर कुछ इस तरीके से रहती है कि स्कूल को बंद ही करना पड़े, तो टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्ज़ाम जो है घर से लिए जा सकते हैं, मतलब ऑनलाइन स्टूडेंट से लिया जाएगा। हालांकि इस बात पे अभी तक कोई क्लियरेंस नहीं है कि वो एग्ज़ाम घर से किस तरीके से लिया जाएगा, क्या वो ओरल वाइवा होगा या फिर रिटर्न होगा, किस तरीके से होगा उस चीज़ पे नहीं है। लेकिन एग्ज़ाम आपका होगा, तो ले दे के आपको जो है अपने सिलेबस के साथ पूरी तरीके से तैयार रहना है। और ये जो चेंजेस है ना, इन सब के आप क्या करो ना, एक स्क्रीनशॉट लेके रख लो। स्क्रीनशॉट से आपको क्या होगा, चीज़ें याद रहेंगी कि हाँ क्या क्या चीज़ें जो हैं इस बार रहेंगी, और वो अपने फ़ोन में एकदम सेव करके रख लो। और इसी तरीके से आप अपनी प्रैक्टिस जो है अपने एग्ज़ाम के लिए, सबसे पहली बात, कोई भी चैप्टर हो सबसे पहले आप उसको एनसीईआरटी बुक से पढ़ डालो, फिर एमसीक्यू की सीरीज अटैम्प्ट कर लो। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली, आपका एग्ज़ाम जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा।